नमस्कार दोस्तों, वेलकम एट माय चैनल। आज की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपको बहुत पसंद आएगी और आप उस पे कमेंट जरूर करेंगे। तो एक टीम पे 5 लोग थे। एक बार उस टीम के एक मेंबर ने एक पार्टी होस्ट की। तभी अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। सभी खाना खा चुके थे, वो कुछ अपनी पार्टी में एक्साइटमेंट चाहते थे। तो जिसने पार्टी होस्ट की थी उसने एक प्लान बनाया। वो अपने घर से कुछ सामान लेके आया। बाल्टी, मग्गा, कटोरी और चम्मच। ये 4 चीजें वो लाया और अपने दोस्तों को बोला कि अपनी मर्जी से इनमें से सामान चुनो और जाओ बाहर, बारिश हो रही है। अपने अपने हिसाब से आपने जो सामान चुना है उसमें पानी भर के ले आओ। चम्मच वाला सबसे पहले आ गया, कटोरी वाला आया, मग वाला भी आ गया, बाल्टी वाला आया ही नहीं। बहुत इंतजार किए, बहुत इंतजार किए, बहुत इंतजार किए, बाल्टी वाला आया ही नहीं। जब इंतजार की इंतहा हो गई, बाल्टी वाला पानी भर के बाल्टी लेकर आया। जब उस होस्ट ने, जो उस टीम का लीडर था, यानी यूं कहें बॉस था, टीम लीडर था, उसने पूछा, कुछ समझ आया आपको? मैंने ये खेल क्यों खिलवाया आपसे? इस खेल से आपको 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, आप उतने के ही हकदार हैं जितना बड़ा आपका पात्र है। चम्मच वाला सबसे पहले आ गया, उसके बाद कटोरी, उसके बाद मग और बाल्टी वाला बहुत इंतजार के बाद आया। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पात्र बड़ा है तो आपके हिस्से में संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। आपको हक ज्यादा का मिलेगा, आपको मिलेगा ज्यादा, लेकिन उसके लिए संघर्ष आपको बाकी सबसे अधिक झेलने होंगे। लेकिन हकदार तो आप बाकी से ज्यादा ही हैं। सो अगर आपके जीवन में संघर्ष है, दुख तकलीफ कठिनाइयां हैं, तो हारे नहीं, निराश ना हो। भगवान ने आपको ज्यादा का हकदार बनाया है। आपने जो चुना है वो चम्मच, बाल्टी या मग्गे का पानी नहीं है, वो बाल्टी का पानी है। बाकी सबके कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलने वाला है। आप बाकी के कंपैरिजन में अधिक के हकदार हैं, इसीलिए थोड़ा सा संघर्ष सहना पड़ेगा। बस इससे निकलने की देर है। उसके बाद सफलता आपके कदमों में है। सुना भी है ना आपने, काबिल बनो काबिल, सफलता या कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सो आई होप आपको आज का ये छोटा सा स्टोरी पसंद आया होगा। तो चलते हैं आज की क्लास की। बच्चों, दशमलव भिन्नी की पिछली क्लासेस में मैंने जो बेसिक्स आपके साथ डिस्कशन किए, मैंने आपको उसका इंपॉर्टेंस समझाया था कि आपको वो बेसिक्स नहीं करने हैं एग्जाम में, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है। अगर मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए होते, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया होता, तो आई नो आपको वो चीजें समझ नहीं आती। अब आपको पता है कि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों के ऊपर बार लिखा है, तो इसके हर में रहेगा 99। यहाँ 2 अंक है इसलिए 99, 1 अंक होता तो 9, और अगर 3 अंक होते तो 999, और ऊपर आपको 63 एज इट इज लिख देने हैं। प्लस यहाँ भी 2 अंक है और दोनों के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ हर में अगेन 99 आएगा और ऊपर में 37। हर अगर समान है तो आपको एलसीएम या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हर में 99 लिख दें। 63 प्लस 3 7, इनको ऐड करें। 7 and 3 10, 10 का आया 0, 1 बचा हुआ है तो 6, 3 9 और 1 10। तो आपको क्या मिला? 100 डिवाइड बाय 99, 100/99। अगर आपको इसको वापस दशमलव में लिखने बोला जाए तो आपको समझ आ रहा है आपको यहाँ क्या लिखना है? एग्जाम में हो सकता है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में ना हो, दशमलव के फॉर्म में हो, तो इसे आप क्या लिखेंगे? 1.01 और 01 के ऊपर बार। 01 के ऊपर बार इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होंगे जिनके ऊपर बार है, तभी यहाँ पे 99 है हर में, और 100 है, यानी जो नंबर 1 है वो तो दशमलव के लेफ्ट साइड रहेगा ही। तो 100/99, 100/99, 100 डिवाइड बाय 99 को आप 1.01 का बार इस फॉर्म में लिखेंगे। ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ बच्चे को समझ ना आ रहा हो कि 100/99 को मैडम ने ये क्यों लिखा या ये बार कहां से आया। तो आइए आज के इस प्रश्न के माध्यम से आपको पता चलेगा कि बार का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताती हूं। तो बच्चों, 100/99, 1.01 के ऊपर बार, ऐसा मैंने क्यों लिखा, या फिर ये बार का मतलब क्या होता है? तो 100 को जब हम 99 से भाग देंगे तो 99 वंस आर 99, 99 एकम 99। अगर आप 100 में से 99 को माइनस करें तो क्या आएगा? 1। तो अब इस 1 को 99 से भाग देना है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए यहाँ पे लगता है दशमलव। दशमलव लगा तो हमको यहाँ पे क्या मिला? 0। लेकिन ये 10 भी 99 से छोटा है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 0, यानी डायरेक्ट यहाँ एक 0 बढ़ाया जाता है, ऐसा होता है। तो अगेन यहाँ पे क्या मिल गया? 100, जिसे आपको फिर से 99 से भाग देना है, तो 99 एकम 99, फिर से बचा 1। जैसे यहाँ 1 बचा था, फिर से यहाँ 1 बचा, यानी कि ये 01 फिर आएगा, 01 फिर आएगा, 01 फिर आएगा, 01 फिर आएगा। तो ये आप कब तक लिखते रहेंगे? ये तो अनंत तक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये यहाँ खत्म हो जाए। तो जब इस तरीके से कुछ आता है तो उसे 1 पॉइंट, और जो चीज बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे पिछले क्लासेस में वो क्यों किए थे ये आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दशमलव भिन्न की पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझकर आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको इस प्रश्न में मिलेगा। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में आएगा। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो तो छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे, और जो अगर सॉल्व करने की कोशिश भी की है जिन्हें पता नहीं है कॉन्सेप्ट, वो तो इसी क्वेश्चन में सारा टाइम खपा देंगे। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ऐसे संख्याएं जिसमें दशमलव नहीं है, 2, 16, 8, ये जो 3 अंक है, 3 संख्याएं हैं उसमें दशमलव नहीं है, तो आप इन्हें जोड़ के अलग कर दें। 2 और 8 10, और इस 10 को 16 में जोड़े तो क्या आएगा 26। तो ये जो था वो खत्म हो गया ये पार्ट। अब इसको आपको इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना है, आपको केवल दशमलव सॉल्व करने हैं। 0.164, 0.164, 64 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ आएगा 990। और ये जो 90 है, 990 है, ये केस तब होता है जब दशमलव बाद के आधे अंक में बार है और एक में नहीं है, तब आप ये 90 990 का केस आता है। तो जो भी है 164 आप उसे लिखें, माइनस वो करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ है 1 जिसके ऊपर बार नहीं है, प्लस दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी हर में आप 990 लिख दें। 0.032, तो ये 32 आएगा। माइनस में तो ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है, यहाँ तो 0 है, 32 में से शून्य माइनस करोगे तो 32 ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ कुछ माइनस करके नहीं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ शून्य के बदले कुछ और होता तो आप वो चीज जरूर लिखते, 1 2 3 4 जो भी अंक होता तो आप वो लिखते, इसलिए आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने यहाँ शून्य लिख दिया है। 8 आप पहले ऐड कर चुके हैं, और 0.1 के ऊपर बार, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है जिसके ऊपर बार है, तो 90 990 का केस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है, तो आप इसे 1/9 लिखेंगे, क्योंकि अगर बार होता है तब हर में 9 आता है, और अगर दशमलव के बाद अंक है जिसमें बार है और कुछ में नहीं है तो 90 या 990 आता है, और अगर बार ही नहीं है तो बटे में 10 आ जाता है। अगर 0.1 होता तो 1/10 लिखते आप। तो आपको मिल चुका है इक्वेशन। अगर आपको पिछले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो नहीं पता होता तो आप ये ला ही नहीं पाते इतनी जल्दी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का इंपॉर्टेंस आज समझ आ गया हो। तो अब इसे आप अगर सॉल्व करें तो 26 प्लस, इसे आप ब्रैकेट में ले लो, क्या क्या है यहाँ, 164 में से 1 माइनस करें तो क्या बचा, 163/990 धन 32 में से शून्य, 32/990 प्लस 1/9। अगर आप इसे सॉल्व करो आगे तो 26, हर में आपको 990 ले लेना है, तभी तो आप ऊपर को सॉल्व कर पाएंगे अंश को। हर में आपने 990 लिया, 990 है, यहाँ भी 990 है, तो जो अंश की संख्या है वो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ भी 990 है, यहाँ भी 990 है, तो अंश की संख्या को एज इट इज लिख दें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हर में 9 है और यहाँ 990 है, तब आप, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता और मेरा काम है आपको बेसिक्स क्लियर करना। सो यहाँ आपने जो हर लिया है उसे आपको भाग देना है इससे, तो आप 990 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 990 को आपको 9 से भाग देना है तो क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 शून्यम शून्य, 110, और जो भी आया है उसको अंश के साथ गुणा करना है, और यहाँ अंश है 1, तो जब 110 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 110 ही आएगा। तो अब आप इसे ऐड कर दें, क्या मिला, 26 धन, हर में क्या है 990, अंश में क्या है, अंश में है 163 धन 32 धन 110। मैथ यानी कैलकुलेशन, उसके बारे में जब मैंने आपको समझाया था तो ये बताया था कि सैकड़े सैकड़े को आप पहले जोड़ ले, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 100 है, 200 हुआ, 60, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि जब आप दहाई के अंक को जोड़ रहे हैं तो आपको 10 मिल रहा है, और दहाई में एक शून्य आप पहले से ही ऐड रखे हैं, तो ये जो 10 है उसका मतलब क्या हुआ 100, तो यहाँ से जो 200 है उसमें आपका 100 जुड़ा तो वो 300 हुआ, और बचा कितना, 3 और 2 5, 305। ये आप 305 लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे जो मेरी मैथ यानी कैलकुलेशन वाली क्लास नहीं देखे होंगे, उनको ये एडिशन मैंने जो किया समझ नहीं आया होगा, सो उनके लिए मैं नॉर्मल एडिशन करके बताती हूँ। 3 and 2 5, 1 and 3 4, 4 and 6 10, हमारे पास एक है, एक और एक 2, 2 और एक 3, 305 सेम आया। जब 26 धन 305 बटे 990 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 26 सही 305 बटे 990, लेकिन आपको 305 बटे 990 को इस प्रश्न के फॉर्म में अगर लिखना है, बार के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको 990 दिखाई दे रहा है, 26 धन 305 बटे 990, 990 का मतलब है आप 990 कब लेते हैं, हर में,
जब दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 26 धन यहाँ पे 0.308 और 08 के ऊपर आएगा बार। 990 का मतलब है कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे और उस 3 अंक में से भी सभी के ऊपर बार नहीं होगा, अंतिम के 2 के ऊपर बार होगा 08। लेकिन ये 305, 308 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो भी यहाँ पे अंक होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको इस पूरे अंक से माइनस, अगर आप इसे 0.308 के ऊपर बार है, इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 308 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो बटे 990, तो क्या आएगा? 305 बटे 990। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो वैसे ही आपको 305 से अगर यहां जाना है तो आपको अपना दिमाग लगा के 308 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, जिससे आप 305 में पहुंच सके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 26.308 और 08 के ऊपर बार। तो ये है आपका आंसर इस प्रश्न का। यहां से यहां तक पहुंचना, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जिसने एक बार कॉन्सेप्ट जान लिया और थोड़ी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर ली, उसके लिए इससे सरल कुछ भी नहीं है। हो सकता है बच्चों को यहां से 305 बटे 990 को 0.308 के ऊपर बार लिखने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन आप इसे बार बार लिखे, नया प्रश्न ना ले, इसी प्रश्न को बार बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करे, ये आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर ऐसा प्रश्न आपको नंबर देने के लिए आएगा, ना ही आपका समय खाने के लिए। आई होप आप इसके इंपॉर्टेंस को समझे होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें। फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए इससे संबंधित मैं और प्रश्न कल ले लूंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, इसे मैं आपको समझने के लिए छोड़ जाती हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आपने मेरी पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से समझा है और लिख कर प्रैक्टिस किया है। और अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। सो प्लीज इस पे प्रैक्टिस करें, ये बहुत इजी है, एग्जाम में आपको नंबर देने के लिए आता है। कल मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी, तब तक के लिए इस पे प्रैक्टिस करें। और अभी के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट तो आपको करना ही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू। नमस्कार।